हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज बात करेंगे हम बच्चों के कि आपका बच्चा नॉर्मल है या नहीं है। क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों से अलग तो नहीं है। जैसे कि सभी बच्चे होते हैं, खेलते हैं, रूठते हैं, गुस्सा करते हैं, हंसते भी हैं। अपने भाई बहनों के साथ छेड़खानी करना, खेलना कूदना, जिद, थोड़ी बहुत जिद करना, ये कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो सभी बच्चे करते हैं। देखिए, ये आदतें जो होती हैं वो कुछ बच्चों में ज़्यादा होती हैं और कुछ बच्चों में कम होती हैं। लेकिन दूसरी स्थिति ये होती है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादा ही अकेले रहते हैं, ज़्यादा ही चिड़चिड़े रहते हैं। ये जो स्थिति होती है, दोनों ये बच्चों के लिए बहुत गलत होती है। कुछ समय के लिए तो बच्चे अकेले व चिड़चिड़े रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आपके बच्चे ऐसे रहते हैं तो ये आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। लेकिन आपका बच्चा अगर पहले नॉर्मल रहता था, सभी बच्चों के साथ घुल मिल के रहता था, लेकिन बाद में आपने उसमें बदलाव आ गया, आपने देखा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, तो ये आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, 3 से 4 साल का है, तो भी आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपने बच्चे को स्कूल नहीं करवाया था तो बच्चा ठीक रहता था, खुश रहता था, बोलता था, खेलता था। लेकिन जैसे आपने स्कूल में उसका एडमिशन करवाया तो बच्चा जो है थोड़ा चिड़चिड़ा ज़्यादा रहने लग गया। अब कुछ दिन तो बच्चे सभी करते हैं स्कूल जाने के नाम पर कि उनको नहीं जाना। लेकिन अगर बच्चा लगातार कई महीने से ऐसा कर रहा है, या फिर पहले ठीक बच्चा स्कूल जाता था और बाद में उसने अपना बिहेव चेंज कर लिया, बाद में ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने रहने लगा है, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। आजकल तो क्या होने लगा कि 2.5 साल के बच्चे को ही स्कूल में डाल देते हैं। अब देखिए, 2.5 साल का बच्चा कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा तो होता है। 2.5 साल के बच्चे को क्या समझ होती है, कुछ भी समझ नहीं होती। 2.5 साल के बच्चे को देखा जाए तो उनका मन कितना कोमल होता है, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका मन भी इतना ही कोमल होता है। ये उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, माँ बाप के साथ रहने की होती है, लेकिन इसी उम्र में हम बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। अब वो घर से दूर, माँ बाप से दूर जाते हैं, उनकी टीचर उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, ये कोई भी पेरेंट्स नहीं जानता। हम तो बस क्या करते हैं, घर से स्कूल भेज दिया बच्चे को, फिर सब कुछ टीचर पर ही छोड़ देते हैं हम अपने बच्चे का। देखिए, सभी टीचर का ऐसा नेचर नहीं होता, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होती हैं जो बच्चे को चुप कराने, बच्चा अगर रोता है तो उनको शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए उनको डराती भी हैं, धमकाती हैं, कभी कभी मार भी देती हैं। ऐसा आपके बच्चे के साथ स्कूल बस में भी हो सकता है। स्कूल बस में भी बच्चा कई बार रोते हुए जाता है, बच्चे को चुप कराने के लिए स्कूल बस के ड्राइवर भी बच्चों के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं। बच्चे का मन जो होता है बिल्कुल कोमल होता है, वो इन सब बातों को सहन नहीं कर पाता और वे धीरे धीरे जो होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी हाँ, छोटे बच्चे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल 3 से 4 साल का बच्चा भी डिप्रेशन में चला जाता है। या तो बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, या फिर बिल्कुल डरा सहमा व शांत रहने लग जाता है, वो किसी से बात ही नहीं करता, पहले की तरह खेलता नहीं है, चुपचाप रहता है। दोनों स्थिति बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। या फिर उनके साथ ऐसा हो सकता है, कई बार पेरेंट्स टीचर को जाकर कुछ कह के आ जाते हैं जो टीचर को अच्छा नहीं लगता, और वो पेरेंट्स की खुंदक जो है बच्चे पर निकालती हैं। वो और बच्चों के साथ तो अच्छा व्यवहार करती हैं, लेकिन उस बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाती हैं। इससे भी बच्चे के मन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। देखिए, अगर आपके बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है, कुछ दिन तो सभी बच्चे करते हैं नए स्कूल जाने के लिए कि मुझे नहीं जाना, या फिर कोई बहाना वगैरह बना। लेकिन अगर आपका बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक ये व्यवहार करता है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। उसको जानने व समझने की कोशिश कीजिए, उससे बात करने की कोशिश करिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसको वाकई स्कूल जाने से प्रॉब्लम है, या स्कूल जाकर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, इसलिए बच्चे को स्कूल जाने से प्रॉब्लम। देखिए, आपके बच्चे को आप समझिए, आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक जाइए और बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नहीं तो आपका बच्चा, इतना छोटा बच्चा होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। देखिए, फिर आपका बच्चा बड़ा है, 5 साल से ऊपर का है, तो आपको बच्चे से बात करनी चाहिए कि उसके व्यवहार में चेंज क्यों आ रहा है। अगर आपको लगता है उसके व्यवहार में चेंज आया है, तो आप बच्चे से बैठकर प्यार से अच्छे से समझाते हुए बात करें कि उसको क्या परेशानी है। पहला तो ये हो सकता है, उसके आसपास के माहौल को देखें, कहीं बच्चे को कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। जैसे कि पड़ोसी हो सकते हैं, या साथ के बच्चे किसी बात को लेकर आपके बच्चे को चिढ़ाते हों और बच्चा उन बातों का स्ट्रेस लेने लग गया हो। या फिर आपके घर में कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करता हो, गलत व्यवहार करता हो कि बच्चे के साथ, ऐसा भी हो सकता है, जिससे कि आपका बच्चा इन बातों का आपको बता नहीं पाता हो, या फिर उसको डरा धमका दिया हो कि ये बात आप घर पे नहीं बताना। इस तरह का भी हो सकता है ये भी। या फिर आपके बच्चे का स्कूल में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप बच्चा आपको नहीं बता पा रहा हो, टीचर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, टीचर ने कुछ मिसबिहेव कर दिया हो,
बच्चे को धमकी दे देते हैं कि उनको घर पे नहीं बताना, तो बच्चा घर पे ये चीज़ें नहीं बता पाता और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जिससे कि बच्चा सहमा सहमा रहता है या फिर ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। देखिए, पहले तो आप बच्चे को कॉन्फिडेंस में लें कि आप बच्चे को बोले कि अगर बच्चे से कोई गलती होगी तो हम उनको कुछ नहीं डांटेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं हम बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी उस गलती को सुधारेंगे। बच्चे को अच्छी तरह कॉन्फिडेंस मिले कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर बच्चा कुछ बता देता है तो ठीक है, नहीं बताता तो आप उसके दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप उसके माहौल को देख सकते हैं, आस पड़ोस के माहौल को, कि उसको कहीं ऐसी किसी चीज़ से कोई परेशानी तो नहीं है। आपको खुद से ही हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि बच्चे को कहाँ क्या परेशानी हो रही है। देखिए, बच्चे को समझाएं कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं। अगर तुमने कोई गलती की है तो भी हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम हमें बता दो और तुम्हारी परेशानी को हम ख़त्म कर देंगे। देखिए, इस तरह बच्चे को समझाएं, और नहीं तो आप खुद से इस कोशिश करें जानने की, समझने की कि बच्चे के साथ क्या परेशानी है, स्कूल में परेशानी है, घर पे परेशानी है, या उसके दोस्तों से बच्चे को परेशानी है। यहाँ पर एक और कारण हो सकता है कि आप बच्चों के साथ, कई बार क्या होता है, माता पिता दोनों जो है वर्किंग होते हैं और माँ बाप के पास बिल्कुल भी बच्चे के लिए टाइम नहीं होता है। बच्चा स्कूल से आता है, फिर अकेला रहता है सारा दिन घर पे, बच्चा अकेलेपन का शिकार हो जाता है और वो शांत व या तो बिल्कुल शांत हो जाता है, या फिर वो बच्चा हर बात के लिए चिड़चिड़ा व्यवहार करने लग जाता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास समय नहीं है तब आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे के उनसे बातें करें, उनके अकेलेपन को दूर करें, जिससे कि आपका बच्चा डिप्रेशन में जाने से बचे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी बातें जिससे कि आपको अपने बच्चे को समझने में आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।